जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जिस खबर का सालों से इंतजार था वो खबर आज देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, पहले देखिए वीडियो में। पानीपत में आसाराम बापू केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला को 70 लाख की ठगी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महेंद्र ने सरपंच संजय त्यागी से कोर्ट केस में समझौते और पक्ष में गवाही देने के नाम पर 70 लाख रुपए कैश लिए, जिसकी सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। पैसे लेने के बावजूद वह कोर्ट में मुकर गया और झूठा मेडिकल देकर किसी से बचता रहा। बाद में उसने 80 लाख रुपए की और मांग की और धमकी दी कि पैसे न मिलने पर झूठी गवाही देगा। शिकायत के बाद पुलिस ने महेंद्र और उसके भाई देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ये जो महेंद्र चावला है ये नारायण साईं जी के पास ही पहले ये काम करते थे और वहीं से ये सारी इन्होंने उनको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये सारा मामला ब्लैकमेलिंग का है। आप अगर पता करें, आप रिपोर्टर्स भी पता करें तो इन्होंने मतलब हजारों की संख्या में आरटीआई लगा के किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी बीडीपीओ को, किसी भी सरपंच को, पंच को, ये उनकी झूठी आरटीआई लगाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो संत आसाराम जी बापू के मुख्य केसों में मुख्य गवाह रहा महेंद्र चावला, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और महेंद्र चावला की बात की जाए तो महेंद्र चावला किस तरह से टीवी डिबेटों में बैठता था और किस तरह से संत आसाराम जी बापू को बदनाम करता था, वो भी देखिए वीडियो में। महेंद्र चावला वही शख्स है जिन्होंने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की कई काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। कि महेंद्र चावला जो कि आसाराम के पूर्व पीआरओ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र चावला जी। इस तरह से महेंद्र चावला संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें चलाता था, मतलब मीडिया टीवी चैनलों में आकर। यही महेंद्र चावला जब आश्रम के अंदर रह करके जब ये गलत गतिविधियों में लिप्त होने लगा था, जिनके कारणों से इसको आश्रम से निकाला गया था और इसने उसी राग ईर्ष्या द्वेष के कारण बापू को फंसाने का पूरा षड्यंत्र रच करके और खेल खेला था। जिन जिन लोगों ने बापू के साथ विश्वासघात किया है, प्रकट उठा करके ऐसे उनको पटकेगी, उनको छोड़ेगी नहीं। जो दूसरों को सजा दिलाना चाहते थे आज वही उस कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं और ये निश्चित मान के चलिए कि ये बचने वाले नहीं हैं। वो एक एक करके सब नंगे होंगे और प्रकट की लाठी जो पड़ती है ना, उसकी मार में आवाज़ नहीं होती पर मार बहुत बुरी होती है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। यही महेंद्र चावला संत आसाराम जी बापू के गुजरात केस कहो, जोधपुर केस कहो और नारायण साईं जी के सूरत केस में यही महेंद्र चावला मुख्य गवाह रहा है। और वही महेंद्र चावला पानीपत के अंदर 70 लाख रुपया लेता हुआ पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पानीपत कोर्ट में उसको कल पेश भी किया गया। तो अभी जोधपुर हाई कोर्ट में अपील चल रही है। संत आसाराम जी बापू की ओर से जो निचली अदालत का जो फैसला आया था आजीवन कारावास की सजा का, उसके खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में अपील चल रही है। तो मैं तो जोधपुर हाई कोर्ट से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि यही महेंद्र चावला संत आसाराम जी बापू के मुख्य केस में मुख्य गवाह रहा है। सोचिए आप, और किस तरह की गतिविधि करते हुए वो पकड़ा गया है और वो आज सलाखों के पीछे है। तो ये भी जोधपुर हाई कोर्ट को देखना चाहिए और संत आसाराम जी बापू को निर्दोष बरी करना चाहिए। और साथ साथ में मैं गुजरात हाई कोर्ट से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि यही महेंद्र चावला नारायण साईं जी के सूरत केस में भी मुख्य गवाह रहा है। तो गुजरात हाई कोर्ट भी ये देखे कि किस तरह की गतिविधि करते हुए महेंद्र चावला पकड़ा गया है। नारायण साईं जी की जो अभी गुजरात हाई कोर्ट में जो जमानत अर्जी लगी हुई है, तो जल्द से जल्द नारायण साईं जी को भी जमानत मिले। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो समय का काल चक्र व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। यही महेंद्र चावला जब आश्रम के अंदर रह करके जब ये गलत गतिविधियों में लिप्त होने लगा था, जिनके कारणों से इसको आश्रम से निकाला गया था और इसने उसी राग ईर्ष्या द्वेष के कारण बापू को फंसाने का पूरा षड्यंत्र रच करके और खेल खेला था। क्यों, पाप तो पाप ही होता है, आज नहीं तो कल वो तो उभर के सामने आएगा।
तब नहीं तो आज 12-13 साल बाद सही, क्योंकि जो इसकी व्यक्ति की गलत गतिविधियां होती हैं वो छूटती नहीं हैं। और उसने ही बापूजी को, नारायण साईं को और पूरे परिवार को अपनी जान में बर्बाद करने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी, परंतु आज वही काल घुमा करके कैसे इसको मारेगा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज देख लीजिए। क्यों आदमी मानता नहीं है। अब वो गांव में रह करके वही अपनी हरकतें, दूसरों से पैसा लेना, ठगी करना, और आज उसी ठगी के मामले में 70 लाख ले लिए थे और उसके बावजूद भी उसने दगाबाजी की और उसके 80 लाख की डिमांड और कर रहा था। तो उस मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया है। अब ये देखिए कि सामने ये जो पाप का घड़ा था ना, धीरे धीरे सब भर रहा है। और एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, बराबर बोल रहा हूँ, क्यों मेरी बात कभी असत्य नहीं होती होगी। एक एक करके जिन जिन लोगों ने बापू के साथ विश्वासघात किया है, प्रकट उठा उठा करके ऐसे उनको पटकेगी, उनको छोड़ेगी नहीं किसी प्रकार, क्योंकि उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं, देर है अंधेर नहीं उसके यहाँ है। और आज प्रत्यक्ष रूप में देखिए, ये वही शख्स है जो कितना बैठ बैठ के चैनल पे भी डिबेट करता था, बैठता था और ब्लैकमेलिंग करता था। बापू से इसने पैसे मांगे कि हमको पैसा, हमको इतना रकम हमको चाहिए तो हम सब शांत कर देंगे। बापू ने एक नन्ही पाई धेला में किसी देने वाला नहीं, कुछ होगा देखा जाएगा। भले आज बापू ने जो पीड़ाएं झेली हैं, उन पीड़ाओं का खामियाजा कई गुना हो करके ये तो यहाँ इसको भले न दिखे, पर वहाँ जो जिसके न्याय, यहाँ के न्यायपालिका भले किसी चीज़ के फैसले देने में गुमराह हो सकती है, परंतु परमात्मा की न्यायपालिका जो है कभी गुमराह नहीं होती है। लेकिन ये तो यहाँ पर ही न्याय होता दिख रहा है। नहीं, यहाँ तो कल ही पानीपत कोर्ट में, कल ही पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस वालों ने उसको कल ही पेश किया। एक वीडियो भी आ रहा है पानीपत कोर्ट से बाहर, क्योंकि उनके दो रिश्तेदार और महेंद्र चावला तीनों को लेकर पुलिस कोर्ट के अंदर जा रही है और रिमांड की मांग की। पूरा परिवार वो गलत गतिविधियों में लिप्त रहता है और वो आज सामने प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हो गया, और इसीलिए आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब कोर्ट पे जाएंगे, सजा भी उनको होगी। जो दूसरों को सजा दिलाना चाहते थे, आज वही उस कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं। और ये निश्चित मान के चलिए कि ये बचने वाले नहीं हैं। ये सोचते हो कि मैंने अभी क्या, अभी आगे आगे देखे भी क्या होता है। मैं आपको पहले बताया था कि इसमें जिन जिन लोगों की भागीदारी रही है वो एक एक करके सब नंगे होंगे। और प्रकट की लाठी जो पड़ती है ना, उसकी मार में आवाज़ नहीं होती, पर मार बहुत बुरी होती है। और ये बात जनसाधारण को भी समझ लेना चाहिए। मतलब ये तो खाली बापू के केस में इन्वॉल्व है, वो मुख्य गवाह के रूप में तीनों जगह है, नारायण साईं के और बापू के केस में भी हैं, और आज खुद फंस रहे हैं। और यहाँ तक शास्त्रों के वर्णन है कि जो निंदा करता है और निंदा सुनता है महापुरुषों की, उनको भी प्रकट बख्शती नहीं है। उनको भी बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी लोग नहीं कर पाते कि ऐसा के कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती उन लोगों की हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज